जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और नमस्ते सागर अंकल जी। बहुत थैंकफुल टू यू, बहुत ही आभारी हूँ जो ये सत्संग हमारे शेयर करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं और किसी न किसी फैमिली को इन सत्संगों को सुनने से फायदा ही होता है। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं भी सत्संग सुनती हूँ। हाँ, जब मुझे मौका नहीं होता है तो उस टाइम थोड़ा सा मतलब रोक के और फिर जब मौका मिले तो पूरा सुनती हूँ। दूसरा ये है कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा हाल ही में मतलब कल की ही बात है, आज तो कल की बात है। कल जैसे मेरे घर पे जब मेड आई तो उसने बोला कि मैं 25 से नहीं आऊंगी दीदी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, उसको शादी में जाना था उसके विलेज, उसके गांव में। मैंने कहा तू वहां से कब आओगी तुम? तो उसने कहा मैं 7th को। तो मैंने कहा अच्छा। तो अब जब वो चली गई, मैंने कहा अपने मन में रखा, मैंने कहा अरे गुरुजी ये तो 15 दिन जाएगी। अब मेरा ऑफिस नहीं होता तो मैं आहिस्ता आहिस्ता से कर लेती काम, थोड़ा बहुत सुबह थोड़ा बहुत शाम में कर लेती, लेकिन फिर ऑफिस जाना फिर आना, फिर थकावट तो होगी, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट और बच्चों का लंच जो भी है। तो कल मैं आई रात को तो मैंने कहा चलो, मेरे मन में बिल्कुल नहीं था, मैंने कहा चलो देखते हैं। हाँ, इस बीच मैंने मम्मी जी को बोला, मैंने कहा मम्मी जी ऐसे ऐसे है। तो मम्मी जी ने कहा अच्छा चल देखते हैं, कोई बात नहीं। तो उसके बाद आज की बात है कि आज सुबह जब मेरी मेड काम करने के लिए आई, काम किया। और सबसे पहला ये है कि मैं मतलब उनको मेड नहीं बोलती। हाँ, काम करने वाले मतलब हम भी हैं। मैंने उसको आज तक सामने ये नहीं बोला कि ये काम वाली है। मतलब मैं भी फिर काम वाली हूँ, मैं भी काम करती हूँ, मैं भी बर्तन धोती हूँ जब वो नहीं होती है, मैं भी झाड़ू उठाती हूँ जब वो नहीं आती है। तो मैं उनको मतलब अभी तक जितने भी आए, 2 आए 3 आए, मैं उनको बड़ा इज्जत से बड़ा प्यार से ही बोलती हूँ। वो कई बार जब कभी लगता है मुझे कि नहीं ये थोड़ा एक्स्ट्रा काम है, वो उनको मैं बोलती हूँ अच्छा ये भी करो बेटा। लेकिन कभी रूड मैंने इनसे नहीं किया, चाहे कितना भी अगर मिस्टेक भी कभी कभार करते हैं, बट मेरे से मतलब होता नहीं है कि इनको एक वो आइडेंटिटी देना कि ये काम वाले हैं। काम वाले तो सब है ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो इनका ग्लास मैंने आज तक अलग नहीं रखा। कई घरों में देखा है जैसे जो काम करते हैं उनके लिए कप अलग रखते हैं, चाय का ग्लास उनके लिए अलग रखते हैं। मेरे भी कई रिलेटिव्स हैं वो करते हैं, बट मैं नहीं करती। मतलब जो लड़की, जो मेड हमारा काम कर रही है, ग्लास धोती है और उसी के लिए वो मतलब हमारा जूठा ग्लास तो धोएगी, लेकिन हम उसके लिए अलग गिलास रखे क्यों? मैं नहीं रखती। स्टील का गिलास हो या कांच का गिलास हो, मैं पीती हूँ, वो बेचारी धोती है। फिर अगर वो कभी उस मैं पिए तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस चीज का। खैर, हुआ ये कि अब मुझे ये दिमाग में था कि वो आएगी नहीं, 15 दिन उसको छुट्टी करना है तो कैसे मैनेज होगा। तो आज जी सुबह मम्मी जी 2 मीट्स लेकर आई, एक नहीं दो दो। तो कहा मम्मी जी ने तू बहुत वरीड थी तो ये लो, तो कर लो इनसे बात। तो मैंने कहा मम्मा आप लेके आए हो तो कोई बात नहीं, आप बात करो। आपके से थोड़ा सा मतलब आप लेके आए हो बहुत बड़ी बात है एकदम से। तो मम्मी ने उनसे बात की तो उसमें से एक बोलती है हाँ दीदी मैं 15 दिन करूंगी तो 15 दिन का मेरे को दे देना। दूसरी बोलती नहीं मैं कंटिन्यू ही करूंगी। तो मैं तो हंस दी। एक दिमाग में था और दो दो। तो एक तरह से तो अभी तीनों है, एक तो जो कर रही है और ये दो। तो मैंने कहा जय गुरु जी हो गया। अभी तो मन में विचार ही था इस चीज का। तो वो जी चले गए। उसके बाद जो करती है यहाँ पे काम, वो आई तो बड़े हंसते हंसते आई। तो मैंने कहा क्या हुआ ऐसे, आज तो बड़ी खुश है। कहती है हाँ हाँ, नीचे मम्मी ने बोला कि कोई आएगा 15 दिन, अब तो कोई छुट्टी नहीं होगी मेरी, बाद में तो अब मुझे ही बुलाओगे। मैंने कहा तू भी आ, उनको भी लिया। तो जस्ट एक मजाक से मैंने उसको बोला, मैंने कहा चिंता ना कर, तू आ जा, तू जा शादी वादी अटेंड कर, फिर जो तू 15 दिन आएगी। उसमें दोनों ने अलग अलग अपने व्यूज दिए हैं। एक ने कहा 15 दिन करूंगी, दूसरे का ने कहा कंटिन्यू, कोई बात नहीं तू आ जा। वो 15 दिन वाली को रखेंगे, उसके बाद जितना होगा उसको देखिए तो कंटिन्यू करना। मतलब ये है कि ये हम सोचेंगे नहीं जी छोटी सी बात है, मेड की बात है, या जैसे बोलते हैं कि काम करने, ऐसा नहीं है। काम करने वालों की ऐसा नहीं है। हर इंसान एक है। 2 आंखें उसमें भी है, 2 आंखें हम में भी है, 2 हाथ उसमें भी है, 2 हाथ हम में भी है।
हम भी काम करते हैं, हमारी जो काम करने वाली वो भी काम करती है। फर्क इतना है, वो बेचारी काम करके अपना कमा लेती है, हम लोग ऑफिस जाके कमाते हैं, ये चीज है, लेकिन है तो सेम। तो इस तरह से ये बड़ा मेरा मन था मैं आज ये शुक्राना सत्संग शेयर करूं। मैंने पहले भी शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं और सागर अंकल जी ने वो सत्संग डाले हुए हैं, मैंने सुना था, और मैं चाहती हूँ ये सत्संग सागर अंकल जी शेयर करें ताकि मतलब लोग समझे इस चीज को। तो मतलब कितनी अच्छी बात है, कितनी बड़ी देन है। एक तो वो लोग बेचारे काम भी करते हैं और हम उनका मतलब मैं यही कहूंगी, मैं निरादर नहीं करती, मैं बहुत इज्जत करती हूँ। ये मैं मानती हूँ 10 लोग 10 नेचर के होते हैं, कोई अच्छा होता है कोई नहीं होता है, कोई मेड अच्छी होती है, कोई बोलती है नहीं ये चीज वो चीज उठा ले, वो अलग है, वो अब ऐसा नहीं होता जहां तक मुझे लगता है। तो प्लीज बस मेरा यही है कि जो भी आए आपके घरों में काम करे, इज्जत से प्यार से एक गिलास पानी दे हम, या थोड़ा बहुत, हम तो इतना वेस्ट करते हैं, इतना खाते हैं, इतना वेस्ट करते हैं, खाते अगर कम है बट डस्टबिन में वहां यहाँ क्यों, मतलब अगर हम थोड़ा केले 3 है, केले 4 है तो 2 उसको पकड़ाए तो क्या जाएगा। आज की बात है, मैं अपनी बेटी के लिए वाटरमेलन काट रही थी और अपने लिए, तो मेरे सामने से ये झाड़ू लगा रही थी, तो मेरा मतलब दिल से आवाज आई, मैंने कहा फ्रूट पड़े हैं इतना, उसमें एक प्लेट उसका भी बना दिया स्टील के प्लेट में, तो मैंने कहा देखो जब तुम जाओगी तो इसको खा के जाना। तो वो जब गई बस खाती खाती वो प्लेट लेकर मेरे रूम में आई और उसके बाद प्लेट वॉश करके दिया। और मुझे मतलब यकीन है पूरा कि हम लोगों को प्यार से भर देंगे, इज्जत से भर देंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लोग हमें प्यार और इज्जत ना दे। यही जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, यही हमारे गुरु जी के साथ है। गुरु जी को क्या चाहिए, हमारे गुरु जी को दौलत, क्या दौलत नहीं, कुछ नहीं चाहिए। गुरु जी को थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी इज्जत। कभी कभार तो हमसे भी गलती होती है, हम बोलते हैं गुरु जी हमने तो दिया जलाया, जल्दबाजी तो नहीं हुई, हमने तो ये किया, पता नहीं नाराज तो नहीं हो, क्योंकि कभी पूरी होती है चीजें, कभी मन की कामनाएं को पूरी होने में टाइम भी लगता है, उस टाइम बड़ा हम खफा खफा से होते हैं गुरुजी से, कभी इनकी तरफ पूरी तरह से देखते नहीं हैं। तो मतलब ये है कि क्या हमारी कामनाएं पूरी हो तभी हम गुरुजी को देखेंगे। अगर कभी हमें हमारी मन की कामना पूरी ना हो तो ऐसा भी सुनने में आया है, हो सकता है वो हमारे लिए ठीक नहीं हो, तो गुरुजी ने वो पूरी नहीं की। लेकिन इस बात को समझने में मुझे भी बहुत टाइम लगता है और मुझे भी बहुत टाइम लगा। बस यही है कि गुरुजी को मानो, भक्ति भाव से मानो। और अभी जो भी मैंने बोला, अगर संगत जी मुझसे कोई भूल चूक हो गई होगी तो मुझे माफ करना, क्योंकि मुझे पता नहीं है, मेरे सामने गुरु जी का स्वरूप है, मैं नीचे बैठी हूँ, उनके स्वरूप की तरफ देखकर मेरे मुंह से जो निकला मैंने बोल दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरुपा बहुत प्यारे हैं, सबके दिल की बात जानते हैं, हमें समय समय पर हर चीज़ के आगाज़ करते हैं। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपा जी के मैसेज आ रहे थे, बेटी दिल से शुक्राना कर, तो मैं आज गुरु जी की आज्ञा से अपना शुक्राना दिल से कर रही हूँ। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं आपका अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सारी संगत को भी, सारी सत्संग सुनने वाली सारी संगत का भी जय गुरु जी। और जो सागर अंकल जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्राना, आप मेरे इस शुक्राना सत्संग को आप शेयर करोगे। मैंने आपको भी सत्संग भेजे थे लेकिन अब किसी कारणवश अपलोड नहीं हुए, तो प्लीज़ आप मेरा ये सत्संग शेयर कर देना। आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं एक दिन गुरु जी के सत्संग में गई थी, लेकिन वापसी आते हुए अचानक से मेरा पैर का बैलेंस बिगड़ गया, सड़क ऊंची नीचे थी और मैं गिर गई। मुझे बहुत गिर गई, मेरे को लगा कि शायद मेरे को बहुत चोट लगी है, लेकिन
जब मैं उठी और देखा तो गुरुजी का शुक्र है कि मेरे कपड़े भी फटने से बच गए। घुटनों पे थोड़ी थोड़ी चोट आई है, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो थोड़ी में मेरा कष्ट कट गया। पता नहीं मेरे को बहुत ज़्यादा चोट लगनी थी, जो गुरुजी ने बहुत हल्के में काट दिया। जैसे ही घर आई तो घर आने के बाद मैंने पूजा की। उसके बाद अचानक से पता नहीं क्या हुआ, एक चकला मेरे हाथ पे गिर गया, जो कि मार्बल का था। मेरे तो बुरा हाल हो गया, इतनी ज़्यादा दर्द थी कि कुछ बता नहीं सकती, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था। लेकिन गुरुपा की कृपा से मेरा थोड़ी देर बाद थोड़ा दर्द कम हुआ, थोड़ा वहाँ खून जम गया, लेकिन अब गुरुजी की कृपा से अब वो जख्म तो नहीं हुआ, खैर उसमें खून जम गया, वो भी धीरे धीरे ठीक हो रहा है। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, जो आपने मेरे इतने बड़े कष्ट को थोड़े में काट दिया है। गुरुजी कहते हैं कि अभी भी तुम्हारे कष्ट बाकी हैं, तो गुरुपा आप हैं तो ये कष्ट भी चले जाएंगे। गुरुपा आपने आगे से मेरी सेहत बहुत अच्छी कर दी, लेकिन जो थोड़ी बहुत रह गई है उसको भी आप ठीक कर देना। आपका बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी आपकी कृपा से अंकल जी भी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। पहले तो हर बात पे चिढ़ जाया करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनका स्वभाव में भी चेंज हो रहा है। लेकिन किसी वक्त पता नहीं उनका गुस्सा कैसा हो जाता है। प्लीज़ गुरुपा आप उनका गुस्सा भी शांत करें और उनके बोलने के में भी थोड़ा नियंत्रण करें। वो किसी को कुछ भी बोल देते हैं, है तो दिल से साफ, लेकिन किसी टाइम किसी को सामने वाले को बुरा लगता है। तो प्लीज़ गुरुपा उन पे अपनी कृपा दृष्टि करें, अंकल जी का स्वभाव भी ठीक कर दें, उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि करें, ताकि वो भी सबके साथ शांत मन से बात करें। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी आपके दोनों बेटियों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। एक बड़ी बेटी को तो आपने अपने साथ जोड़ लिया है, लेकिन छोटी बेटी अभी थोड़ा उसको आपने अपने चरणों में अभी उसको अपने साथ जोड़ा नहीं है। इसमें भी आपकी कोई मर्जी होगी। आपका हर चीज़ के लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी। गुरुपा 1-2 दिन से मेरा अमृत वेला नहीं हो पा रहा, ये पता नहीं क्या हुआ है। ये आप जो भी नेगेटिविटी है मेरी उसको दूर कीजिए और मुझे सही मार्गदर्शन दीजिए। गुरुपा आपकी बेटी बहुत भोली है और मुझे कुछ नहीं समझ आता कि मैं क्या करूं, क्या किसको बोलूं, क्या नहीं। तो प्लीज़ आप मुझे सही मार्गदर्शन दो। गुरुपा आपने आज मैंने आपने कहा था कि मैं तुम्हारे घर किसी ना किसी रूप में आऊँगा चाय पीने के लिए। तो सच में वो प्रेस वाले अंकल आए और उन्होंने चाय के लिए बोला। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, आप हमें किसी न किसी रूप में आके ब्लेस करते रहते हैं। आज जो है सुबह बालकनी में खड़ी हुई तो वहाँ पहले मैंने लाइट ग्रीन कलर की बटरफ्लाई देखी, उसके बाद मैंने वाइट कलर की बटरफ्लाई देखी, फिर आज हमने वो ब्लैक कलर की बटरफ्लाई देखी। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना है, आप हमें बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते रहते हैं। कबूतर तो खैर 2 दिन रहते ही हैं हमारी बालकनी में। आपका बहुत बहुत शुक्राना है, आप किसी न किसी रूप में आकर हमें ब्लेस करते रहते हैं। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपा जी कहते हैं आप तुम्हारे कई बार सत्संग आते हैं कि तुम्हारे घर में खुशियाँ आने वाली है और तुम सत्संग को सुनो और खुशियाँ अंदर आ जाएंगी। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना है, आप जो खुशियाँ हमारे घर भेज रहे हो, आपका बहुत तहे दिल से मैं शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपने हमेशा अपनी बच्ची के अंग संग रहते हो, मुझे कुछ भी तकलीफ़ नहीं होने देते। जब मैं प्रसाद भी बनाती हूँ तो आप गुरबानी या सत्संग लगा लेती हूँ, तो उससे प्रसाद का स्वाद दुगना हो जाता है। आप ही मेरी अपनी बेटी की ऊपर सिर पे हाथ रखते हैं और आपकी कृपा से प्रसाद वो खाना प्रसाद बन जाता है। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना है, आपके कृपा से सारे काम बनने लगे हैं। गुरुपा जी आपने कहा था कि तुम्हें बहुत जल्दी घर प्लस करूँगा, तो गुरुपा आपके कई बार मैसेज आ चुके हैं कि मैंने तुम्हारे लिए घर देखा है,
मैं तुम्हें घर ब्लेस कर रहा हूँ। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना है, आप जल्दी ही हमें किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दोगे, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा ऐसे ही अपनी कृपा हम सब पे बनाए रखना, अपने दोनों बेटियों पे, दोनों नातिनों पे, दोनों दामादों पे और अंकल जी पे और मुझ पे, हम सब पे आप अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी के लिए आपके शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा आप कहते कोई वजह ना भी हो तो भी आप हाँ शुक्राना क्या करो, तो मैं गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ आपके मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, आप हमें सही मार्गदर्शन देते रहिए और जाने जाने आपकी बेटी से कोई भूल हो जाए तो उससे क्षमा कर देना और अपने अंकल जी को भी क्षमा कर देना और अपना चरणों में हमें ऐसे ही लगाए रखना। जाने जाने कोई भी गलती हो तो हमें माफ़ कर देना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज मैं ये अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र से शुरू करूंगी और जो गुरुजी बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के मैसेज आते हैं, बहुत ही पॉजिटिव वाले मैसेज आते हैं कि बेटी तू टेंशन ना लिया कर, तू बहुत टेंशन लेनी है, टेंशन लेके तू बीमार पै जाएंगी, तू अपना ख्याल नहीं रखती। तो जो कष्ट आते ने वो हल्के मतलब हल्के च कट जाते ने, ते मैं तेरे किन्ने ही कष्ट ने जो मैं कट्टी जाना। तो वाकई सही बात है गुरु जी, कष्ट स्लो स्लो काट भी रहे हैं हमारे जो भी आते हैं। तो मैं तो तहे दिल से गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी आप ने हमारे सिर पे हमेशा अपना हाथ रखा और आप हमारे मंदिर में हमेशा विराजमान हो और आप बस ऐसे ही हमारे मंदिर में विराजमान रहना गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। कई बार ऐसे सत्संग भी आते हैं भी तेरे बच्चे आते कष्ट है तू सत्संग सुन। संगत जी कई बार तो ना हो रही मैसेज से आते हैं, कई बार तो बंदा डर भी जाता है कि है ये कैसे मैसेज है, सत्संग सुनने का दिल भी नहीं करता। फिर मैं ये सोच कर सुन लेती हूँ नहीं यहाँ गुरु जी की ब्लेसिंग तो है ना, चलो कोई बात नहीं सत्संग सुन लो। अगर 1% कष्ट होया भी सही या हमारे लिए भी हुआ तो वो बार की बार ही चला जाएगा। मुझे इतना विश्वास है गुरु जी वो घर में अपने बच्चों के ऊपर वो संकट आने नहीं देंगे। तो मैं सत्संग सुन लेती हूँ जो मेरी आंखों के सामने आता है, चाहे वो मेरे लिए है चाहे वो मेरे लिए नहीं है। वो सत्संग संगत जी वो सत्संग आप भी जरूर सुना करो, क्योंकि वो क्या पता कौन सी संगत के लिए हो। तो हम सत्संग सुनने के बाद ये भी जरूर बोला करो अगर ये सत्संग मेरे लिए है या किसी संगत के लिए भी है ना तो उसके कष्ट काट दो। तो आज मेरे मन में ये बात आई, मैंने वैसे इतनी सत्संग किए संगत जी पर मेरे मन में ये बात नहीं आई, पर आज मेरे मन में ये बात जरूर आ रही है कि सत्संग जो अपनी आंखों के आगे आते हैं ना वो मैं सुनूं या आपके आंखों के आगे हैं वो आप भी सुनो। और अगर आपके लिए वो सत्संग नहीं है तो बस ये वाला बात जरूर बोलना कि भाई वो जिसके लिए भी हो बस गुरुजी उनके दुख कष्ट टाल देना, संकट काट देना और उनके घर में हमेशा खुशहाली लाना। क्योंकि अगर वो नहीं सुन पा रहे ना हम सुन रहे हैं उनके बदले, तो ऐसा क्या है कि जरूर सुना करो सत्संग। तो मैं भी सुनती हूँ। तो मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी का कर रही हूँ क्योंकि मेरी ना आँख में इतना दर्द हो रहा था। तो मैंने कहा गुरु जी उसी टाइम ना मेरे आँखों के दर्द का कोई सत्संग आ गया। तो गुरु जी ने वैसे तो मुझे उपाय भी संगत जी बहुत बताए हैं, पर मैं बस पैसों की कमी के कारण मैं कोई उपाय भी नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरे पास जॉब भी नहीं है। तो जॉब के लिए मैं गुरु जी के पास अरदास भी लगाई हुई है संगत जी, और अपने बेटे के लिए भी अरदास लगवाई हुई है क्योंकि उसके पास भी अभी जॉब कोई भी नहीं है। तो मतलब पैसों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो संगत जी इसलिए मैं उपाय भी नहीं कर पा रही, चाहे उपाय 10-10 20-20 रुपए के भी हैं
तो संगत जी बस मैं यही दुआ करती हूँ कि गुरुजी बस इस गरीबी को काट दो हमारी, और हमारे अच्छे दिन लेके आओ। और जैसे सत्संग में आप बोलते, जब जैसे आप मैसेजों में बोलते हो ना कि भी तेरे अच्छे दिन आ गए, बस तू ये सत्संग सुन, ये सुन। तो संगत जी ऐसे ही मेरी बात चल रही थी आपसे, तो भी मेरी आंखों का मतलब जो मैंने सत्संग मैसेज आया मेरे पास, वो मैंने मैसेज सुना, तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, नेक्स्ट डे मेरी आईज ठीक होगी। तो जो पेन कर रहा था ना, मतलब नोज से ना जो ऐसे नसों में दर्द हो रहा था, तो वो मेरा मतलब ठीक हो गया। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। बाकी देखो दुख कष्ट तो आते जाते रहते हैं, एक तो मेरा ये छोटा सा शुक्राना था जो मैंने किया। और एक बारी मेरे ना घर में पानी की बहुत दिक्कत आ रही थी, लाइट और पानी की। तो मैंने कहा गुरुजी अब पानी चला गया, मैं कपड़े धो रही हूँ, तो ना पानी प्लीज 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 वापस ले आओ। तो गुरुजी ने ना पानी भी साथ के साथ ले आए। तो मैं उस चीज का भी गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी बस आप छोटी छोटी बातों का हमारे ध्यान रखते हो और हमारी बातों को सुनते हो, और हमारे अंदर जो भी ना शरीर में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनका सत्संग भी सुना के आप हमारे कष्टों को कटवा रहे हो। तो गुरुजी बस मैं भी ऐसे चाहती हूँ मेरे अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज 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 मेरे सत्संग के जरिए कटवा दो। तो आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। तो मतलब कहने का है ना संगत जी, क्योंकि अगर हम विश्वास रखेंगे तो सब कुछ है, जो अगर हम विश्वास नहीं रखेंगे तो कुछ भी नहीं है। तो बस मेरा तो यही विश्वास है गुरुजी से कि गुरुजी जो हमारे आज बुरे दिन चल रहे हैं ना, तो अच्छे दिन भी आप लाओगे, और आपने ही देखना है, क्योंकि हमने तो अब आपको सिलेंडर कर दिया। मैंने तो यही बोल दिया कि गुरुजी मैं तो थक गई, हार गई, आप हमारा काम कर दो, मेरे बच्चों को काम पे लगवा दो गुरुजी, और मुझे भी काम पे लगवा दो बस, क्योंकि मेरा बच्चा अब सेकंड ईयर कर रहा है गुरुजी। तो आप उसके ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखो। वो पढ़ाई में जमा मन नहीं लगाता गुरुजी, तो आप उसका मन भी लगाओ। एक पेपर में भी रह गया था, उसके पेपर भी गुरुजी क्लियर कराओ, और उसकी बात को सुनो, और उसकी हर मनोकामना भी पूरी करो, और उसको बस आप ऐसा 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 आशीर्वाद दो गुरुजी कि वो बस मन लगा के अपना काम को देखे और घर को भी देखे, उसके अंदर मैच्योरिटी आए। तो बस यही मेरा शुक्राना सत्संग है। और गुरुजी आपको पता ही है, आपकी बेटी हरदम हरदम हर पल आपको अपने पास ही रखना चाहती है, और आपके चरणों में ही हमारा मतलब कोटि कोटि आपके चरणों में प्रणाम गुरुजी। और मेरे बच्चों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। मेरी बेटी की तरफ से भी शुक्राना, मेरे दामाद की तरफ से भी शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से भी शुक्राना, मेरे बेटे की तरफ से भी शुक्राना, मेरे अंकल की तरफ से भी, हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना, मेरी तरफ से भी शुक्राना, लख लख वार कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। लास्ट में मैं अपना ये सत्संग यहीं पे छोड़ती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।